जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहना है मायावती का। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं। ये बड़ा बयान मायावती का सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा। सपा और कांग्रेस जो हैं वो केवल मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं ना कहीं संभल मामले को लेकर यह बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि सपा कांग्रेस कहीं ना कहीं संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं और संभल हिंसा को लेकर दोनों ही दल, सपा और कांग्रेस, राजनीति कर रहे हैं। ये बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मायावती ने इस बात को लेकर जो बयान दिया है, सपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी, अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों दल जो हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कहीं अब यही उन्होंने कहा कि खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग है उसको भी सतर्क रहना होगा और सिर्फ अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसके लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो दोनों दल है वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जाने की बात करते हैं, लेकिन असल जो है वो यही। और यहाँ पर मायावती ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष को यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, यानी खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। और संभल हिंसा मामले को लेकर ये बड़ा बयान यहाँ मायावती ने दिया है, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए कांग्रेस और सपा की, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ अपना जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको सिद्ध करने में ये दल लगे हुए हैं और उसी वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति है तो वो कांग्रेस और सपा कर रही है और ऐसे में जो मुस्लिम वर्ग है उनको भी सतर्क यहाँ रहना होगा पूरी तरीके से, जिससे इस तरह की जो भड़काऊ बयानबाजी है उससे वो बच सकें। सपा और कांग्रेस संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं, ये बड़ा बयान मायावती का सामने आया है। इस वक्त लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से बड़ा बयान, और लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा बयान मायावती का, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कांग्रेस और सपा। जी बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो ने इस बात का साफ जिक्र किया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की, खास तौर से वहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल आवाज नहीं उठा रही है। जबकि संसद जो बहुमूल्य समय होता है, जहां पर जनता की बात करनी होती है, जहां पर जन मुद्दे उठाने होते हैं, वहां का समय जाया कर रहे हैं। और साथ साथ संभल की बात कहा कि वहां पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। तुर्क और गैर तुर्क के बीच में आपस में जो खाई पैदा की जा रही है, निश्चित रूप से समाज को बांटने का काम कर रही है। मायावती ने साफ इस बात को आज कहा है कि बांग्लादेश की जो समस्या वहां पर हिंदुओं की हुई थी उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। और वहां पर खास तौर से जब जो हिंदू हैं, वहां पर हिंदू में खास तौर से जो कमजोर तबके के लोग हैं, खास तौर से वहां दलित लोग हैं, उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, आज जब उस पर पूरी दुनिया को आवाज उठाने की जरूरत है, पूरे देश को आवाज उठाने की जरूरत है, ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके समर्थित दल जो है
इस पर बिल्कुल बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वहां पर जो बन सकता है वहां पर उनके संरक्षण के लिए, उत्थान के लिए वो कुछ किया जाए। और साथ साथ इस बात को स्पष्ट कहा है कि संभल को लेकर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, बांटने का काम किया जा रहा है, वहां पर वो उचित नहीं है। वहां पर उन्होंने राजनीतिक दलों के जो अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, उन्होंने अपील की है कि आपको जनता ने चुन के भेजा है। खासतौर से दलित सांसदों से अपील की है कि जिन्होंने वो आप आवाज उठाएं, पार्टी लाइन के ऊपर उठें, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनसे समाज ने जिनको भेजा है जनप्रतिनिधि बनाकर, वो वहां पर आवाज न उठाकर अन्य मुद्दों पर अपने पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों की, जो दलित लोगों की, जो वंचित लोगों की आवाज है, वह संसद में उठ नहीं पा रही है। इस कारण मायावती ने सीधा हमला किया है कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से ना सिर्फ विपक्षी भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया, और जो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो स्थिति सामने आई है कहीं ना कहीं उसके लिए भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कांग्रेस और सपा को, जो कि मुस्लिम वर्ग को लगातार आपस में लड़वाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, मायावती जी ने साफ कहा है कि तुर्क वर्सेस गैर तुर्क का जो खाई कांग्रेस और सपा जो पैदा करने का प्रयास कर रही है वो उचित नहीं होगा। उन्होंने मुस्लिमों से भी ये अपील की है कि इन पार्टियों के द्वारा जो किया जा रहा है, जो कुछ एजेंडे फैलाए जा रहे हैं, जो कुछ बातचीत की जा रही है, उस पर आप एतबार न करिए। आप अपने विकास की बात कीजिए। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि वहां पर संभल में सभी जानते थे निषेध आज्ञा वहां पर लगी हुई है, 10 तारीख तक जाने की किसी को परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस के नेता, खासतौर से बात करें तो राहुल गांधी, जिस तरीके से वहां पर जाने का प्रयास करते हैं, बॉर्डर पर जिस तरीके से कांग्रेसी और आम जनता के बीच जो कहासुनी होती है, उससे साफ मंजर है कि आम जनता की परेशानियों से इन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। जब संसद का सत्र चलता है, वहां पर आम आदमियों के विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। वहां पर इन सब मुद्दों को खारिज करते हुए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, संसद का काम बाधित किया जाता है। उन्होंने इस पर चिंता जताई और अपील की है कि मुस्लिम वर्ग भी इन लोगों से सावधान रहे, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो खाई पैदा करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उससे मुस्लिम समाज को भी सचेत रहना चाहिए। और खासतौर से दलित वर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको आम दलितों की, कमजोर लोगों की, वंचितों की आवाज उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि नहीं उठाई गई, और उसी वजह से कई सवाल जो हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके का बयान अभी यहाँ मायावती ने दिया है, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो सलाहकार संपादक हैं विनोद मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह की बात अब यहाँ सामने निकल कर आ रही है, सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ जो हैं वो सेकी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात जहाँ तक की जाती है, मायावती ने सीधे तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम वर्ग को रिझाने के लिए काम कर रहा है, और विपक्ष में है, जो आपकी भूमिका होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी है विपक्ष में रहते हुए, वो कम से कम पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों ही दल जो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग तक सिमट कर रह गए हैं। देखिए, हम लोगों को यह समझना चाहिए, विकास जो भी बता रहे थे कि मायावती ने आज बड़ी बात कही है। मायावती बड़ी बात इसलिए कह रही है कि जो दलित नेता आजकल भारत में अपने को दलित नेता के और दलित चैंपियन के रूप में अपने को रखते हैं सामने में जी, और नीम भीम की सियासत करते हैं, मायावती का ये संदेश उनके लिए भी है। मायावती जैसे नेता जो पहली बार ये बात लोगों के सामने में रखा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, वो कौन हिंदू है जी। मायावती ने आज इस बात को सामने में रखी है कि ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान में जो हिंदू उत्पीड़न की बात करते हैं, वो सारे लोग दलित हैं। अगर उनके उत्पीड़न पे इस देश में कोई दलित नेता और या कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता है, तो वो कम से कम अपने को दलित हितैषी की बात नहीं कहे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मायावती ने इस बात को एक बार एक तरह से रेखांकित करने की कोशिश की है जी। बिल्कुल, उसको दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात रही है मायावती ने कि संभल के पॉलिटिक्स के बाद, हिंसा के बाद जो पॉलिटिक्स का उभान आप देख रहे हैं, जो आपने देखा कि परसों तरसों राहुल गांधी संसद के चर्चा को छोड़ के सीधे संभल के लिए निकल पड़े थे जी। तो ये बात अब अखिलेश के पार्टी में, सपा में इस बात की होड़ मची हुई है कि आखिर ये मुस्लिम का जो 19-20 वोट बैंक है, उस वोट बैंक पे कांग्रेस की नजर कुछ ज्यादा है, और वो नजर के लिए ही ये पूरा क्राइसिस इंडिया गठबंधन में है।
तो मायावती ने एक बात रेखांकित करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है तुर्क और गैर तुर्क की बात, जी। वो एक बात समाज में, मुस्लिम समाज में हो रहे इस बड़े बदलाव के लिए कही है। और वो बदलाव ये हो रहा है कि अभी तक जो मुस्लिम समाज में जो डोमिनेंट करते हुए समाज थे, जो लोग थे, जो बाकी लोगों को एक भीड़ की तरह इस्तेमाल करते थे, उसमें से अब वो दूसरे तबके के लोग सामने आ गए हैं नेतृत्व देने के लिए। जी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपने संभल में देखा, जो तुर्क और गैर तुर्क की बात करते हैं, यही आपने अभी यूपी के उपचुनाव में देखा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट समाज में हो रहा है, मुस्लिम समाज में खास करके। जी। ये इस चीज को भले ही मीडिया में उसकी बहुत चर्चा नहीं हो, लेकिन ये सामने में दिख रहा है। अब वो लोग जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बन के किसी भी पार्टी में अपनी एक वर्चस्व रखते थे, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, उसको दूसरे तबके के लोगों ने बताया है कि ये हमारा नेतृत्व में ये इनकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। संभल की में ये जो आप हिंसा देख रहे हैं, संभल की हिंसा और बवाल में, उसमें पॉलिटिक्स तुर्क और गैर तुर्क के सियासत में मुस्लिम समाज के बीच में है, जो दोनों पक्ष अपनी वर्चस्व के लिए वहां सामने आए थे। तो मायावती ने इस चीज को बड़ी साफगोई से, और आप कह सकते हैं कि बड़े स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने इस चीज को सामने में रखा है कि देश की सियासत और मिजाज में अभी जो वोट कैप्चरिंग के लिए जो सियासत हो रही है, उसको इन मुद्दों को समझना पड़ेगा कि दलितों का आखिर हितैषी कौन है। जो बांग्लादेश में अभी लाखों हिंदू जो अभी जान बचाने के लिए उनके मंदिरों, उनके आस्था केंद्रों, उन पे घरों में हमले हो रहे हैं, और देश की सियासत एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मायावती उनको सचेत कर रही है कि वो भी तुम्हारे दलित हैं, अगर उनके सपोर्ट में आप उनके लिए बात संसद में या संसद के बाहर नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ वोट की सियासत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ वोट की सियासत जो है वो नजर आती है। और खासतौर से विकास, अगर देखा जाए वोट की सियासत भी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिर चाहे सपा की बात की जाए या कांग्रेस की, तो एक अंदरूनी डर भी है कि कहीं दूसरा दल जो है वो हमसे ज्यादा वोट ना ले जाए। भले ही इंडी गठबंधन में साथ में रहने की बात करते हो, चुनाव साथ में लड़ा हो, लेकिन अब एक डर ये भी सता रहा है। इसलिए कोशिश यही है कि पहले कौन पहुंचे। जिक्र किया कि उपचुनाव की बात, और खासतौर से उस सीट की बात जो संभल सीट का ही हिस्सा है, लोकसभा सीट का ही हिस्सा है, वो लड़की जहां पर 65% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से ज्यादा की जीत दर्ज करती है शनिवार को, और रविवार को अगले दिन 24 तारीख को ये घटना हो जाती है संभल में। तो बिल्कुल वहां भी जो है कह रहे हैं गौर करने की बात है कि किस तरीके से वहां के एक मुस्लिम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुना था, उसके बाद ऐसे बड़े हादसे होते हैं। तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सब कड़ियों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिलसिलेवार ये सब चीजें मिलती हैं, और वहां पर संभल में जो जांच चल रही है, जो जांच आयोग वहां पर अपना काम कर रहे हैं, उस पर भी राजनीतिक दल खासतौर से टारगेट करते हैं। जबकि वहां पर कम से कम 9 कारतूस मिले हैं, जिसमें से एक कारतूस पाकिस्तान का बना हुआ है, एक अमेरिका का बना हुआ है। इन सब बातों की गंभीरता को न समझते हुए ये खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेता जब वहां जाने का प्रयास करते हैं, आम लोगों को किस तरीके से वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था खास यूपी बॉर्डर पे, वो सभी ने देखा किस तरीके से, और सबको ये पता था कि वहां पर निषेध आज्ञा लागू की गई है। वहां के डीएम की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया, मंडलायुक्त की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया कि 10 तारीख के बाद से जब यहाँ पर आने की परमिशन सभी लोगों को रहेगी, सभी राजनीतिक दल के लोगों को, बाहरी लोगों को, तब आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन अभी वहां की स्थितियां गंभीर थी। वहां पर किस तरीके से मशक्कत कर पुलिस ने वहां पर काबू पाया था, विश्वास पैदा किया था वहां आम लोगों में। वहां पर स्कूल कॉलेज सब खुल गए हैं, वहां की आम मार्केट भी अच्छी तरीके से चलने लगी है। आकर कोई छोटी सी चिंगारी ज्वाला न बन जाए, इसके मद्देनजर एहतियातन वहां पर कदम उठाए गए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों राजनीतिक दलों के लोगों का पूरा प्रयास था वहां तक पहुंचने का, और खासतौर से जानते थे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक राजनीति जो की जाती है सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इनका पूरा प्रयास जी सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और खासतौर से विनोद जी, क्योंकि देखा जाए जो अपने देश में ही शायद एक नहीं हो पा रहे, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कि उसके खिलाफ वो कुछ बोलेंगे, और उसी का जिक्र मायावती ने किया है। नहीं, मैं यही बात कह रहा था, मायावती ने आज एक आईना दिखाया है। मायावती ने जिस वोट बैंक के पॉलिटिक्स में आज की तारीख में जो हम लोग देख रहे हैं, नीम बीम की भी चर्चा हो रही है, कुछ लोग एक तरीके से एक वोट कैप्चरिंग का जो एक सोशल एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
मायावती ने सबको एक तरह से आईना दिखाया है कि आप जब दलित की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, दलित समस्या की बात करते हैं, तो आपको मत भूलना चाहिए कि आपके ही वो दलित भाई हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे आजादी के 1947 के बाद। क्या हमें आज उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए जिस तरह की उनकी वो हालत है? क्या इस देश में अगर आप भारत पाकिस्तान के इन सब चीजों में माइनॉरिटी को लेके जब बात होती है तो यहाँ के माइनॉरिटी के सवाल पे, माइनॉरिटी के वोट बैंक को लेके आप फिलिस्तीन की तो बात करते हैं, पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के बाहर आप जय फिलिस्तीन की बात तो करते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिक्स में वो सूट करता है, लेकिन आप एक बार भी कोई संसद की चर्चा में बांग्लादेश के उन हिंदुओं को लेके चर्चा नहीं करते हैं या उसको लेके कोई धरना नहीं देते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं, तो माना जाएगा कि आपको दलित समाज के चिंता से और दलित समाज के उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने वोट बैंक की सियासत करनी है। मायावती ने आज यूपी में जो नया पॉलिटिकल डायमेंशन बन रहा है उसको लेके एक बड़ी तरीके से अपनी चीजों को सामने में रखा है कि आप ये चीज सपा और कांग्रेस में एक तरह से होड़ मच गई है वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए। सपा अपना वो 20% वोट में को अपना एक प्रॉपर्टी मानती है, तो कांग्रेस उसमें अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने यूपी के मंडल इकाई से लेके और स्टेट का पूरी इकाई को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था। बिल्कुल, इस बारे में विनोद जी और जानकारी जो है आपसे मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस पर हम लगातार चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Market access,